हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। ये पार्ट है सेकंड लिमिट एंड डेरिवेटिव का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव की किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें डील करना है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, फटाफट से पहुंचिए और लिमिट वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए वन शॉट में। दैट्स इट। और अगर आप वन शॉट देखना चाहते हैं, माइंड मैप देखना चाहते हैं और टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो फटाफट से आई बटन पर वापस से क्लिक कीजिए और यहां मिलेगी आपको पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा वन शॉट के इंक्लूडिंग। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव को और देखते हैं किस तरीके से हमें इसको फोड़ना है। हाँ बिल्कुल आपसे कह रहा हूं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स, लेकिन ये करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए और पहली चीज है फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल एक मेथड है, एक फॉर्मूला है क्वेश्चंस को करने के लिए। क्लास 11th में ये बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन कंफर्मली फर्स्ट प्रिंसिपल पे आपको करने को मिलेगा। ये रहा वो फॉर्मूला, मैं आपको लिखकर दिखाता हूं, आप उससे ज्यादा आसानी से अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि हमें कहीं पर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है। दिस इज व्हाट इक्वेशन 1। अब आपने इसमें डेल्टा का इंक्रीज किया, मान लीजिए कुछ इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए मैंने कितना ऐड कर दिया, डेल्टा एक्स इसमें ऐड कर दिया, तो यहां पर भी डेल्टा प्लस एक्स हो जाएगा और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। क्या हो गई? सेकंड इक्वेशन। तो मैंने डेल्टा ऐड किया, मतलब कुछ, डेल्टा एक्स का मतलब होता है स्मॉल चेंज। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज। दैट इज व्हाट स्मॉल चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया, यानी कि y प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, तो ये आपके पास कुछ ऐसा बचा। मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक किसी तरह का कोई पेट दर्द होगा। राइट तो भाई साहब, अब एक चीज और आपको मैं बता दूं, क्योंकि यहां पर चेंज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा वाई चेंज होगा, एक्स में चेंज हुआ है तो डेल्टा एक्स चेंज होगा, तो यहां पर क्या बचा हुआ? डेल्टा वाई बचा हुआ है। अब पूरे क्वेश्चन को हम डिवाइड कर दें किससे? डेल्टा एक्स से। जब हमने पूरे क्वेश्चन को डिवाइड किया डेल्टा एक्स से, तो ये हमें कैसा दिखने लगा? ऐसा कुछ दिखने लगा। और इसी चीज को अच्छे से दिखाने के लिए हम लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन ऑफ डी एक्स, या डेल्टा एक्स, जो भी आप लिखना चाहो वो आप इसको लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूरा फोड़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना है। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा और आप कहेंगे मजा आ गया। अब ये स्मॉल चेंज जो है वो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, साथ ही साथ आप स्मॉल चेंज एक्स की फॉर्म में भी, यानी एच की फॉर्म में भी लिख सकते हो। दिखाता हूं करके, आइए चलिए। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। समझते जाइएगा साथ के साथ सारे क्वेश्चन। यहां पे सबसे पहली बात लिखा हुआ है कि वाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके करना है वाई। तो हमें क्या दे रखा है? y इक्वल टू 2x प्लस 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसको इस तरीके से समझिए कि ये मेरी पहली इक्वेशन है और इसको मैंने क्या कह दिया? एफ एक्स कह दिया। क्या कह दिया? एफ एक्स। तो मैंने कहा ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स प्लस एच निकालिए, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि जहां जहां x होगा वहां वहां h डाल देंगे। इसका मतलब एफ एक्स प्लस एच जो है वो 2x प्लस 2h प्लस 3 होगा। दिस इज सेकंड। ठीक, फर्स्ट सेकंड नहीं भी तो भी आपको तरीका बताता हूं। नाउ आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट। आपको ये चीज अभी तक नहीं सिखाई, ये चीज आपको अभी तक नहीं सिखाई। अब मैं आपको ये चीजें बताने वाला हूं। आपने देखा यहां पर आपको कहीं पर बताई गई है, नई चीज बताई गई है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, समझिए। यहां पर
लिमिट, फॉर्मूला होता है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन ऑफ एच, ये इसका फॉर्मूला हो गया भाई। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो गया, अब क्या होगा, मैंने कहा वैल्यूज रखिए। जब आप वैल्यूज रखोगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा और ये आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 2h प्लस 3 और माइनस इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3 अपॉन ऑफ h। अगर दोस्त ऐसा हो गया तो 2x से 2x डूब गया, 3 से 3 डूब गया और हमारे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h, और इससे ये डूब गया तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। और आपको मालूम है कि इसका डेरिवेटिव यही होता है। समझ आ गया आपको? तो कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। हो सकता है पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, मैं आपको अगला क्वेश्चन रख रहा हूं और आपको उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 4, ये क्वेश्चन है, लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मुझे दो तीन चीजें चाहिए होती हैं। ये मुझे गिवन है, इसमें प्लस एच डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे भी प्लस एच डालूंगा। ठीक, मुझे मालूम है फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज f x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन ऑफ h, ये फॉर्मूला होता है। इन सब की जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो डालिए। वैल्यूज क्या है दोस्त यहां पर, दैट इज द लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू तो आपने डाल दी 2x प्लस 2h प्लस 4 माइनस इसकी वैल्यू, तो माइनस होने की वजह से ऐसा हो गया, राइट, और अपॉन में h है। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी मेहनत, 2x से 2x डूबा, 4 से 4 डूबा, फाइनली क्या बचेगा, तो आप कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचा आपका 2h अपॉन में h और इससे ये कट गया, फाइनल आंसर कितना आ गया, ये आ गया f डैश x दैट इज इक्वल टू 2। और आपको मालूम है कि अगर मैं इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव करता तो भी 2 आता, ये आपको सिखाया हुआ है पहले से, राइट। टक टक होंगे, और अगर नहीं आते हैं तो अभी देखेंगे कि इनके क्वेश्चंस करेंगे तो सीधे सीधे आपके आंसर्स आएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा क्वेश्चन है, बट आप घबराएं नहीं। आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन में h होता है, राइट। तो जिन जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें हम बना लेंगे यहां पर। किन किन चीजों की जरूरत है, तो एफ एक्स आपको गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मैंने यहां पर x प्लस एच की जरूरत है, जैसे कि यहां पर, तो बना लेते हैं। क्या करेंगे, x प्लस एच डाल दिया हमने यहां पर, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां x में थोड़ा सा बढ़ गया, h मतलब चेंज होना, बढ़ना, टेंड्स टू 0 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 3। ऐसा कुछ आपके सामने आ गया है, ये सब उठा के यहां रखना स्टार्ट करो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो गया, h टेंड्स टू 0 हो गया। और अब आप क्या करेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2h प्लस 3, रखिए वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2h प्लस 2x प्लस 2h प्लस 3, ऐसा कुछ है आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा है मैंने, इसको ठीक से लिख रहा हूं फिर से। यहां देखिए क्या है, 2xh 2x 2h प्लस 3 और माइनस, माइनस में कौन आएगा,
एफ एक्स वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इस माइनस की वजह से ये सारे माइनस के हो गए अपॉन एच। काटापीटी देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये वाला माइनस यहां पर एक्चुअली, माइनस 2x से प्लस 2x गया, माइनस 3 से प्लस 3 गया, जो बचा उसको लिख लो। क्या बचा हमारे पास, बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2h और अपॉन में h। ऊपर हर जगह h दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे यहां भी h है, यहां भी h है, यहां भी h है, नीचे वाले h से उस h को काट डाला, और अगर मैंने उसको काट डाला तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक h बचा, ये 2x बचा, ये 2 बचा, सिर्फ इतना बचा। और जब मैंने ये h इसमें रख दिया तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 2x प्लस 2, फाइनल आंसर 2x प्लस 2, जो कि क्या है f डैश x। टकाटक अगर मैं सीधा आंसर करता इसका तो ये y डैश हो जाता, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता, 2x का 2 हो जाता और इसका 0 होता। देखो ये आ रहा है, मैच हो गया। फर्स्ट प्रिंसिपल इज एज सिंपल एज दैट, अगर आप करोगे तो बहुत आसानी से हो जाता है, राइट। आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन आपके सामने भयंकर सा पड़ा हुआ है, आप डरेंगे नहीं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं डरेंगे नहीं आप, देखकर इसको। आइए चलिए भाई साहब गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या है, दैट इज एफ एक्स ओए 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10, फिर एफ एक्स प्लस एच 3, यहां पर आपका x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसको ओपन भी कर ले रहे थे यहीं पर, अब नहीं कर रहे ओपन, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं, ओपन वहीं जाके करेंगे। तो क्या करो भाई, फॉर्मूले में पुट करोगे, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाना है आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ये आपका सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। भैया क्या करोगे, पुटिंग शूटिंग करोगे, पुटिंग शूटिंग करना स्टार्ट करो। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये सारा यहां आ जाएगा 3x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस एच माइनस 10 माइनस, ये सारा आ जाएगा और ये हमेशा माइनस में लिखा जाएगा, तो ये प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस की वजह से सब कुछ चेंज हो गया और अपॉन में h हो गया। अगर ऐसा हो गया मेरे दोस्त, मेरे काबिल दोस्त, तो भाई साहब 10 से तो 10 कट गया सीधा, यहां से हल्का हो गया। बाकी को हल्का करने के लिए हमने थोड़ा दिमाग चलाया, ये 3 है, इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, ये आपका 4x माइनस 4h माइनस 3x स्क्वायर 4x और अपॉन ऑफ h। देखेंगे आप कि फिर कुछ हल्का हो गया। क्या हल्का हो गया, मैंने कहा ये 3x स्क्वायर है, ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x है, कुछ हद तक फिर हल्का हुआ। अब जो बचा उसको लिखेंगे, देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3x स्क्वायर और मल्टीप्लाई हुआ 3h स्क्वायर और मल्टीप्लाई हुआ 6xh, ये माइनस का 4h, ये माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन में h। और आप नोटिस करेंगे कि यार फिर कुछ हल्का हो गया, 3x से 3x स्क्वायर कट गया और सब में से h कॉमन ले लिया, सब में से h कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही ये आपको दिखाई देगा 3h 6h माइनस 4 अपॉन में h, और इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया 3 इंटू 0 प्लस 6x माइनस 4, तो दैट इज f डैश x कितना आ गया 6x माइनस 4। इसका आंसर यही आता है। आपने फिजिक्स में सीखा है, आपने मैथ्स में सीखा है, आपने हर जगह सीखा है। So this is the first principal method to solve such kind of question. टक टक, ओके। मैजिक बॉक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैजिक बॉक्स बड़ी गजब की चीज है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। जब आप मैजिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे लिंक पर, तो आपको वहां पर क्या क्या मिलेगा, वहां पर आपको वन शॉट मिलेंगे, वहां पर आपको माइंड मैप मिलेंगे,
वहां पर आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पर आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको जरूरत होती है, राइट। तो इंतजार किस बात का है, उठाओ फटाफट से और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है अगला। अब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सामने आ गए। पहला क्वेश्चन सामने ये पड़ा हुआ है। इसको करने से पहले मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं मेरे काबिल दोस्त, और वो छोटी छोटी बातें क्या हैं। मैंने कहा अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको साइन ए प्लस साइन बी लिखा दिखाई दे जाए तो उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉज ए माइनस बी बाई 2। समझ गए बात को। अगर इसकी जगह आपको साइन ए माइनस साइन बी दिख जाए तो आप लिख सकते हैं 2 कॉज ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। और इसकी जगह पर अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए कॉज ए प्लस कॉज बी, रेयरली दिखेगा बट यू नो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में, तो आप ऐसा लिख देंगे। और इसकी जगह पर कुछ ऐसा दिखाई दे, कैसा, ऐसा कॉज ए माइनस कॉज बी, तो उस केस में -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2 ऐसा करेंगे। और आपको मालूम है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है तो साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो tan x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। ये बातें आपको याद रखनी है मेरे दोस्त, लिमिट में मैंने पढ़ाई है। अगर आपने लिमिट अभी तक नहीं देखा है, अगर आपने लिमिट अभी तक नहीं देखा है तो आप क्या करो, इससे पहले वाला लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है या मैजिक बॉक्स पड़ा हुआ है, मैजिक बॉक्स को क्लिक करो और ये वाला लेक्चर ढूंढो लिमिट वाला और उसको कर लो, तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। चलिए अब मुझे इस क्वेश्चन को करना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये गिवन है। मैंने इसमें भी प्लस एच डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी मैं प्लस एच डालूंगा, तो आप कहने डाल दिया। मैंने कहा ठीक है। सूत्र याद करो क्या था, तो आपको याद आया है कि एफ डैश एक्स निकालने के लिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 होता है और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है। तो आप कहेंगे हाँ सर होता तो है। मैंने कहा अच्छा, वैल्यूज प्लेस करो, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसकी जगह पर ये आ गया साइन एक्स प्लस एच और माइनस इसकी जगह पर ये आ गया और अपॉन में कौन है, एच। जरा देखो साइन ए माइनस साइन बी, ये वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा है आपको, कौन सा वाला, ये वाला साइन ए माइनस साइन बी। दिखेगा नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूं, ये पूरा आपका ए है और ये पूरा आपका बी है। तो ये साइन ए माइनस साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है भाई, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 अपॉन में एच, ऐसा कुछ हो गया। तो आप कहेंगे हाँ सर हो तो गया, अब क्या करें। मैंने कहा आसान है, देखो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस x से ये x गया, कुछ हल्का हो गया, अच्छा सा हल्का हो गया, तो क्या करें अब। मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग चलाओ, इस पेज को डबल कर लो, क्या कर लो, इसको कॉपी कर लो। लो हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहां पर आ गया। अब मैं क्या कर दे रहा हूं, यहां पर ये फॉर्मूलाज मिटा दे रहा हूं। ये फॉर्मूलाज मिटा दे रहा हूं, इनकी मुझे कोई खास जरूरत अब नहीं है। ठीक है, इसकी मुझे खास जरूरत नहीं है, तो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको अगर गौर से देखोगे आप तो ये लिखा हुआ है 2 कॉज 2 एक्स
अपॉन 2 प्लस एच अपॉन 2, और ये लिखा हुआ है साइन एच अपॉन 2, और अपॉन में एच जो लिखा हुआ था इसको उठा के उधर की तरफ लिख दिया। ठीक है भाई, अब आप गौर से देखिए यहां पे एच अपॉन 2 है, अगर मैं यहां पर भी 2 कर दूं तो यहां पर भी 2 करना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या बेनिफिट हुआ, जरा देखिए इधर की तरफ को, जो यहां पर था वही यहां पर हो और एच क्या हो, 0 हो, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा 1 हो गया, और इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, और ये एच जो है इस पे रख दिया, तो ये क्या हो गया 2 कॉस, 2 से 2 कट गया, x प्लस 0 अपॉन 2, फाइनली दिस इज 2 कॉस, ये 2 तो कट ही चुका था, तो ये हो गया फाइनली cos x, दिस इज व्हाट f डैश x, खत्म, क्योंकि हमें मालूम है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो cos x ही होता है। आसान। अभी आप लोगों को कुछ को कंफ्यूजन होगी, समझ में कम आ रहा होगा, मैंने कर है। अगला क्वेश्चन, अपने रहते हुए ऐसे कैसे होगा, इसका जो आंसर होता है ये होता है माइनस का साइन एक्स, ऊपर लिखा हुआ है, पिछले वाले का भी आंसर लिखा हुआ था cos x। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो अब मुझे ज्यादा कुछ फॉर्मूलाज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूलाज पहली वाली सीट पर लिखा दिए। सबसे पहली चीज, दिस इज एफ एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स, एंड एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एच। हमें चाहिए एफ डैश एक्स जो कि बराबर होता है किसके, मैंने कहा इसके, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिख दिया दोस्त। टैंग टैंग टेडिंग। चलिए भाई साहब फॉर्मूला याद करते हैं, तो फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच दैट इज एफ एक्स अपॉन एच, इनकी वैल्यूज रख दो, पुटिंग सुटिंग टेंग टेंग टेडिंग, तो यहां पर हमने वैल्यूज रख दी, इसकी वैल्यू है आपकी cos x प्लस एच, और इसकी वैल्यू है cos x अपॉन में h। याद करो, मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूं मेरे काबिल दोस्त। कौन सा फॉर्मूला, मैंने कहा हमने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि cos a माइनस cos b बराबर होता है -2 साइन a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2। देखो सिंग निकलना स्टार्ट हो गए, लक्षण दिखने लगे आपको इसके, कैसे, आपको यहां पर माइनस दिखाई दे रहा है और देखो माइनस वहां पर भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लगभग लगभग हम सही जा रहे हैं जनाब। हमने फॉर्मूला लगाया यहां पर, तो ये हो गया एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस जगह पर हो जाएगा माइनस का 2 साइन x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 और साइन x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 और अपॉन में h। ठीक है, कुछ हल्की फुल्की काटा पीटी, इस x से ये x चला गया, और कोई खास काटा पीटी हो नहीं सकती। ओके, आओ अब हम फिर से लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन x और x 2x हो गया, तो ये हो गया 2x अपॉन 2 और h अपॉन 2, और ये हो गया आपका साइन h अपॉन 2, और यहां पर क्या है, सिर्फ h है। मैं आपको याद दिलाता हूं एक चीज, कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाला हिस्सा जो है 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। क्यों 1 हो जाता है, ये बात मैं आपको यहां पर लिख के दिखा दे रहा हूं। ये इसलिए बन जाता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और यहां पर साइन x अपॉन x दिख जाए तो 1 हो जाता है। नहीं, जो एंगल हो वही नीचे दिखना चाहिए। एंगल कितना है, h अपॉन 2, तो h अपॉन 2 नीचे दिखना चाहिए। तो एडजस्ट करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ये मैंने आपको सिखाया है बहुत सारे क्वेश्चन लिमिट में, राइट। चलिए सर, तो ये तो 1 हो गया और इस 2 से इस 2 का अंतिम संस्कार हो गया, और आपने ये h टेंड्स टू यहां पर रख दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, इस 2 से ये 2 कट गया, x प्लस 0 अपॉन 2, फाइनली दिस इज माइनस का साइन x। क्या ये वही आया है जो ऊपर लिखा हुआ, तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो वही है, बस और क्या चाहिए भाई, टिंग टिंग टिडिंग, यही चाहिए था, हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाओ।
सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, आपको मजा आएगा। अगर ये आपने क्वेश्चंस कर लिए तो फिर बचा ही क्या, फिर बचा ही क्या। आइए, तो भाई साहब जब हम इसको करने जा रहे हैं तो क्या होगा, हमने कहा ऐसे होगा, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स। इसका मतलब एफ एक्स प्लस एच जो है टेन एक्स प्लस एच होगा। फॉर्मूला दैट इज एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। ठीक है, ठीक है भाई, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू टेन एक्स प्लस एच और इसकी वैल्यू टेन एक्स अपॉन में एच। अब इसके साथ प्रॉब्लम है कि टेन का हमने कोई फॉर्मूला लिखना सीखा ही नहीं, सीखा ही नहीं, सीखा ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो क्या करें। मैंने कोई बात नहीं, आपने टेन का फॉर्मूला नहीं सीखा ना, नहीं सीखा पक्का, कोई बात नहीं। क्या आपने ऐसा कोई फॉर्मूला सीखा है, साइन ए प्लस माइनस बी, तो आप कहेंगे साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ये तो पक्का सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। और अगर ये सीखा होगा तो मैं पूरे अश्योरिटी के साथ बोल सकता हूं फिर आपने ये भी सीखा होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान रहे यहां प्लस है तो यहां माइनस है, जबकि ऊपर सेम होता है। ओके, ठीक है भाई, बहुत सही, मजा आ रहा है। जरा ध्यान से देखो, क्या ये आपको ऐसा लिखा दिखाई दे रहा है? हाँ भाई नंदिनी, आपसे ही कह रहा हूं, नंदू और नंदिनी इधर आओ। ये आपको लिखा दिखाई देगा साइन एक्स प्लस एच अपॉन में कॉस एक्स प्लस एच, और ये आपको दिखाई देगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और अपॉन में एच। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम जो भी आप कहना चाहो, इसको एलसीएम होता है वैसे। ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच शिट 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 और साइन एक्स, और एलसीएम आया होगा, तो एलसीएम क्या आया होगा, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ऐसा लिख दिया। कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ये? अगर ये ए है ये बी है तो ये ए है और ये बी है, समझ गए बात को आप? इसका मतलब ये हो गया लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एक्स, माइनस है तो माइनस लगा दे रहे हैं। ऐसा कुछ हो गया। नीचे की पार्टी क्या है, कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। थोड़ी सी मेहनत, इस x से ये x कट गया और लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो गया आपका साइन h, और h तो यहां पर पहले से ही था ये वाला, और ये हो गया आपका cos x प्लस एच cos x। आपको मालूम है ये हिस्सा क्या होता है, 1 होता है, सेम एंगल है इस लिमिट के साथ, तो जो बचा उसमें लिमिट रख दो। लिमिट 0 है, x की जगह पर नहीं h की जगह पर रखेंगे, तो ये हो गया cos x इंटू कॉस एक्स, जो कि हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और जिसको f डैश x ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। मैच कर लो, टक 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 टक, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, साइन का हुआ, कॉस का हुआ, टेन का हुआ, समझ रहे हैं? अच्छा, अगला देखिए sec x लिखा हुआ, sec x का आंसर होता है sec x tan x। ये बात आपको पता भी होगी और पहले भी कई बार आपको बताई गई, समझाई गई है, आपको कोई शंका नहीं है उसमें। फिर क्या करें, मैंने कहा बहुत जरूरी काम, और जरूरी काम यह है कि भाई साहब अभी के अभी मैजिक बॉक्स, समझ रहे हो ना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैजिक बॉक्स, गजब की चीजें हैं उसमें, जाके एक बार डाउनलोड करके देखो उसको, मजा आ जाएगा। मजा ना आए तो कहना कमेंट में आगे बताना, मजा ना आए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
क्या करें जनाब? मैंने कहा यार ये तो एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर मैं इसमें एच डाल दूं तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस एच, ऐसा कुछ हो गया। तो आप कहेंगे हाँ सर हो तो गया। मैंने कहा फॉर्मूले में सीधा पुट कर दूं क्या? क्या फॉर्मूला करना आ गया? क्या फॉर्मूला लिखना आ गया आपको? बोलो हाँ या ना, बोलो आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे आ तो गया है सर। हमने कहा ठीक है। तो हमें याद है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन ऑफ एच हो गया। ठीक है, मैजिक हुआ नहीं या आया नहीं वापस? ठीक है, वैल्यूज पुट करो। हमने वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट की। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, दिस इज sec x प्लस एच माइनस sec x अपॉन में h। अच्छा सर अब क्या करें? मामूली काम, वही काम जो आप बचपन से करते आए हो। हंसो मत यार, बचपन से करते आए हो तुम। देखो सिंपल कैलकुलेशन कह रहा हूं मैं, नालायको, सिंपल कैलकुलेशन। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन कॉज एक्स प्लस एच, और ये 1 अपॉन कॉज एक्स और अपॉन में एच, एलसीएम ये इधर और ये इधर। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया आपका कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस एच, और अपॉन में हो गया एच कॉज एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स। यहां तक तो चंगा सी। इसका फॉर्मूला याद आ गया। इसके फॉर्मूले की बात करूं तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो कॉज ए माइनस कॉज बी, और ये क्या होता है, ये होता है टू। टू भाई माइनस है तो साइन आएगा, टू वो भी माइनस का साइन। अच्छा एक्स प्लस एच डिवाइड बाई टू कॉज एक्स माइनस एच डिवाइड बाई टू अपॉन ऑफ एच कॉज एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स, ऐसा कुछ हो गया। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है मेरे काबिल दोस्त। तो यहां इस x से ये x डूब गया। अच्छा ठीक है सर, डूब गया तो डूब जाने दो, डूब गया तो डूब जाने दो। अच्छा तो एक चीज और याद दिलाता हूं, जब ये कॉज a माइनस कॉज b होता है तो ये भी साइन ही होता है। ये भी क्या होता है, साइन ही होता है। ये चीज मैंने आपको याद नहीं दिलाई, अब दिला देता हूं। फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार यहां पर कि कॉज a माइनस कॉज b अगर हो तो माइनस टू साइन a प्लस बी बाई टू, और साइन a माइनस बी बाई टू होता है। ये याद रखना आपको, टक टक टक। अच्छा सर ठीक है। आपको मालूम है साइन के अंदर अगर माइनस साइन दिखाई दे बाहर फेंक देता है, क्या ये बात पता है आपको? तो आप कहेंगे हाँ सर ये बात पता है। तो ये माइनस टू था और माइनस वन और आ गया, तो ये हो गया साइन टू एक्स अपॉन टू और एच अपॉन टू, और ये हो गया साइन एच अपॉन टू। इस h को मैंने यहां लिख दिया, और ये cos x प्लस एच और cos x को ऐसे ही रहने दिया। लिटिल बिट मेहनत, बहुत लिटिल बिट। टू से डिवाइड किया, टू से मल्टीप्लाई किया, तो ये हिस्सा क्या हो गया, वन हो गया, और इस टू से इस टू का अंतिम संस्कार कर दिया। माइनस माइनस आपस में भिड़ के प्लस हो गए, क्या बचा, लिमिट इस टू से ये टू कट गया, तो h टेंड्स टू जीरो, दिस इज व्हाट साइन x प्लस एच अपॉन टू एंड cos x प्लस एच एंड cos x। आपने वैल्यू पुट की तो ये हो जाएगा आपका साइन x, और ये हो जाएगा आपका cos x, और ये आपका cos x। ये दोनों मिलके क्या हो गए, tan x हो गए। तो यानी कि f डैश x इक्वल टू आ गया tan x
और ये ऊपर जाके हो गया sec x। मैच कर लीजिए, टक 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 टक, यूं ही क्वेश्चन होते जा रहे हैं। चलें आगे की तरफ, चलो मैं बन जाऊं चांद उसकी गली का। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, एक ये क्वेश्चन करेंगे, और एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। इन दोनों के आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे, और मैं आपको बता देता हूं कि कॉट एक्स का आंसर जो है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए, और इसका आंसर माइनस कॉसेक कॉट एक्स आना चाहिए। आप ये कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपके आंसर सही आए या नहीं आए। राइट बच्चा पार्टी, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और डेरिवेटिव के सिंपल इजी फाइनेस्ट मेथड पढ़ते हैं कि और कैसे कैसे डेरिवेटिव किया जा सकता है। राइट बच्चा पार्टी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाइयों, अब तक तो आप डेरिवेटिव पढ़ चुके हो, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने सिखा दिया। अब मैं आपको डेरिवेटिव्स के सिंपल रूल सिखाना चाहता हूं कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर एक कांस्टेंट निपट रंगा खड़ा मिल जाए तो आप क्या करोगे। कांस्टेंट बोले तो जिसके साथ में कोई एक्स वगैरह ना हो, ऐसा कुछ लिखा हो, उस केस में आप क्या करोगे। मैंने कहा करेंगे क्या, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये बात आपने फिजिक्स में सीखी है, और अगर नहीं सीखी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो गया। अगर वेरिएबल यानी x है तो उसका 1 हो जाएगा, और अगर x की पावर n लिखा हुआ है तो वो n आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहां पर कहूं कि डेरिवेटिव बताइए, किसका डेरिवेटिव बताइए, 5 का डेरिवेटिव बताइए, 5 तो कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। 1 का डेरिवेटिव बताइए, तो हमने कहा भाई साहब ये तो x लिखा हुआ है, x की पावर 1 लिखा हुआ है एक्चुअली, तो 1 आगे आ जाएगा और यहां पर 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1, x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1 इंटू 1, यानी कि फाइनल क्या आ गया 1 आ गया। x की पावर n का क्या लॉजिक होता है, अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है x की पावर n का, तो भाई साहब ये n जो आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ता है। e की पावर x का e की पावर x रहता है, ये चिकना गढ़ा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ऐसा ही रहता है। फिर a की पावर x यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल अगर हो जाएगा तो a की पावर x log e a हो जाएगा, और अगर log e x का बताना पड़े तो 1 अपॉन x होता है। सिमिलरली आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होता है और कोसेंट रूल लगाना होता है। मैं ये सारी चीजें अब आपको सिखाऊंगा 1 बाय 1, और साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, इनका भी यूज मैं साथ के साथ आपको कराता जाऊंगा। ठीक है, आपको ये याद करने याद कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी याद करवाऊंगा और आपको हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखिए कह रहे हैं इसका डेरिवेटिव बताइए। तो हमें ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब e की पावर x 3 की पावर x प्लस कॉट x। मैं आपको अलग से बताना चाहता हूं मेरे काबिल दोस्त, काबिल तो आप हो ही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई डेरिवेटिव आपसे पूछे x की पावर क्यूब का, तो ये पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम होके ये हो जाएगा। अगर कोई आपसे डेरिवेटिव पूछे e की पावर x का, तो आपने सीखा ये चिकना घड़ा होता है, एज इट इज रहेगा। अगर कोई आपसे डेरिवेटिव पूछे 3 की पावर x का, तो आपको मालूम है ये log a की जगह पर 3 है। कोई आपसे डेरिवेटिव पूछे किसका cot x का, तो वो होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। तो इन सब का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया, ये हमें पता है, मैंने पीछे फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, और अगर मुझे ये पता है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव यहां पे कर देंगे। तो हमें क्या करना है भाई साहब, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में x की। तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश x हो जाएगा, ये आपका 3x स्क्वायर, ये चिकना घड़ा, और इसका हो जाएगा log e ऑफ 3, और इसका हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। दैट्स इट, हो गया, एज सिंपल एज दैट। फॉर्मूले याद हो गए, क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा दौड़ जाइए, थोड़ा अटक बट्टक करके दौड़ जाइए और अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा बट इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा, पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ये आपको बता देता हूं। ठीक, क्वेश्चन है एफ एक्स या फिर वाई, जो आपको लिखना चाहो लिख लो, दैट इज 4x की पावर -2 है ये। और अगर इसको देखोगे ध्यान से तो 2y3 10x है, और ये आपका 6e है। ठीक,
अब मैं आपको आइडेंटिफिकेशन कराता हूं इसकी एक एक करके। 6e ये कांस्टेंट है, क्योंकि e के ऊपर x नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। आप ऐसा मत करना कि e देखते ही आप इसका आंसर e की पावर x लिख दो ना, ये कांस्टेंट है। पहली बात तो ये हो गई कांस्टेंट, ठीक। दूसरी बात ये आपका tan x है, tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर x होता है। ये है आपका x की पावर -2 और ये है x की पावर स्क्वायर, जिनका सिंपल तरीके से आपको x की पावर n के फंडे से करना होगा। मैंने कहा आओ, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट की फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, और अगर y को लिख रहा हूं तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है भाई, चंगा सी, मजा आ गया। मैंने कहा चलो आओ, डिंचक डिंचक आ जाओ। तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो गई, ये 4 ऐसी रहेगा, -2 हो जाएगा, एक पावर और कम हो गई तो -3 हो गई, ये 2/3 ऐसी रहेगा, और इसका होता है sec स्क्वायर x और इसका होता है 0, कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए। थोड़ा ठीक से लिख दो, 2x - 8, इसको नीचे ले जाके वापस ऐसे लिख दिया, और ये तो जो लिखा हुआ है उसको वैसा ही छोड़ दो, ज़्यादा छेड़छाड़ इसके साथ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे काबिल दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट, इसको देखो, देखने में अजीबोगरीब है, अलग अलग फंडे होंगे। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे काबिल दोस्त, कि जो ये √x होता है, क्या होता है, √x, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 √x होता है, ये इसका डेरिवेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगर आपको ये पता है तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा दिखाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेथड नंबर 1 लगा रहा हूं, ये ऐसे है और ये ऐसे है। पहला काम, अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो ये x की पावर ½ लिखा हुआ है और ये x की पावर -½ लिखा हुआ है स्क्वायर। जब डेरिवेटिव होगा तो इसको y डैश भी लिख सकते हैं, तो ये 2 कूद के आगे आएगा और क्या बचेगा, x की पावर ½ प्लस x की पावर -½ 2 तो आगे आ गया, ये 1 पावर बची। अब इसका डेरिवेटिव करोगे, इन 2 में लिखोगे, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो x की पावर ½ है तो ½ आगे आ जाएगी और ये हो जाएगी -½ ये -½ आगे आ जाएगा और एक पावर और कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा -3/2, ऐसा कुछ हो गया। तो फाइनली व्हाट आई कैन से, दिस इज 2, 1/2 यहां से कॉमन ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अल्टीमेटली दिस इज x रूट और 1/√x, और यहां पर बात करोगे तो 1/2 √x, यहां पर बात करोगे तो 1/2 x की पावर 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्म में लिखा हो सकता है, जब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मामला सेट हो जाएगा। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, यहां पर आपको भी लगेगा कि हाँ सर मजा आ गया। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहने दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो ये √x आ गया, ऊपर आ जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई जब इससे हुई तो -√x यहां पर आ गया और ये 2x की पावर 3/2 यहां हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो 1/√x इंटू 2√x हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे हुई तो ये हो जाएगा √x और x की पावर 3/2। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल वैसा ही ला दूंगा जैसा आ रहा है, ओके। तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, इससे ये कट जाएगा तो ये हो गया 1/2 माइनस, यहां से एक पावर ½ पावर कट जाएगी तो ये बचेगा 2/x, ये हो जाएगा 1/2x, ये मिलके ½ पावर और 3/2, देखिए 3/2 और ½ पावर क्या हो गया 4/2, यानी कि 2 हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 1/x², 2 है क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई होगी, 2 तो रहा ही होगा यहां पर, ये 2 तो है ही। 1/2 कॉमन आ गया, इस 2 से इस 2 को काट दिया तो हमारे पास बचा 1 माइनस 1/x प्लस 1/x माइनस 1/x², इससे ये कट गया। देखो आंसर मैच करो, 1 माइनस 1/x², आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन ये मेथड नंबर 1 था, मैं आपको मेथड नंबर 2 भी सिखाना चाहता हूं, और आप कहेंगे कि सर मजा आ गया। क्या कहेंगे आप, कहेंगे सर मजा आ गया। कैसे कहेंगे, आपके सामने करके दिखाऊंगा अभी मैं, बिल्कुल आपके सामने होगा ये। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, यही है आंसर, वो है। मैं इसको मेथड नंबर 2 करा रहा हूं और इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक।
ये मैंने रब कर दिया। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि आपको दे रखा है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कर दो तो पहले हो जाएगा ये रूट एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, ऐसा कुछ हो गया। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये क्या हो गया, तो इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आप कहोगे सर ये तो मजा आ गया, इसका इतना होता है और इसका 0 होता है, तो ये तो सर बहुत शॉर्ट में आ गया आंसर। मैंने कहा बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने आपको दूसरा मेथड कराया। कितना सिंपली आप इसको फोड़ सकते हो, राइट। चलो दौड़ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा। अब देखकर कुछ बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि सर इसमें कोशिएंट रूल लगा दें। क्या लगा दें? कोशिएंट रूल लगा दें। कोशिएंट रूल होता है जब एक फंक्शन के अपॉन में दूसरा फंक्शन आता है तो लगाया जाता है। मैंने कहा रुक जाओ, कोशिएंट रूल लगाने से पहले मेरी बात सुन लो, फिर आप लगाओगे तो मजा आएगा, ठीक है। पहले सुनो मेरी बात। तो मैं पहले आपको मेथड नंबर 1 कोशिएंट रूल लगा के इसको करना चाहता हूं और उसके बाद आपको दूसरे रूल से कराऊंगा, ठीक है। एब इनिशियो भी बोलते हैं। तो रूल ये कहता है कि मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन ऊपर लिखा हुआ हो और सेकंड फंक्शन ऐसे नीचे लिखा हुआ हो, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx वो होता है सेकंड dy dx फर्स्ट माइनस फर्स्ट dy dx सेकंड अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो भाई सेकंड क्या है? रूट एक्स, ये सबको मालूम है ये सेकंड है, और ये ऊपर वाला क्या है? फर्स्ट है, ठीक। तो सेकंड लिख दिया, dy dx सेकंड के बाद फर्स्ट लिखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 d अपॉन dx, और यहां पर आपने रूट x लिख दिया और नीचे आ जाएगा रूट x का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या आ गया? रूट x का स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिए ये सेम रहता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ये क्या रहा? सेम। तो ये आ गया आपका रूट एक्स। dy dx के पीछे वाला जो होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव करना आ गया, ये हो जाएगा 6x प्लस 2। फिर dy dx के आगे वाला सेम रहता है, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और जब इसके पीछे वाले करोगे तो इसका होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और स्क्वायर से रूट कट गया, ये हो गया x, ठीक। यहां तक तो ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो? अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो और x से डिवाइड कर सकते हो, x से डिवाइड। अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6 रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 2 रूट एक्स, माइनस यहां पर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x स्क्वायर अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 रूट एक्स माइनस 5 अपॉन में 2 रूट एक्स, और ये वाला x भी था, ये वाला x भी था, उसको यहीं रखा। क्या हो जाना है? तो भाई साहब हिसाब किताब ठीक करना है तो ये कर सकते हो 6 रूट एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स, 2 रूट एक्स अपॉन एक्स, 3x स्क्वायर अपॉन 2 रूट एक्स इंटू एक्स, 2x 2 रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 5 2 रूट एक्स इंटू एक्स, ऐसा कुछ हो गया। एक्स सबके साथ नीचे टक 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 जग लगता गया, और अगर ऐसा हो गया तो इससे ये कट गया, यहां एक पावर कम हो गई, यहां ये से कट गया, और बाकी का सेटल डाउन हो जाएगा। करते हैं बाकी का भी सेटल डाउन। तो ये हो गया आपका 6 रूट एक्स, ये हो जाएगा 2 अपॉन में रूट एक्स, इससे ये कटेगा तो यहां पर बचेगा, इससे भी ये कटेगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, यहां पर बचेगा माइनस 2 अपॉन 2 भी कट गया, यहां पर 1 बचा ऐसे, और यहां पर बचा 5 अपॉन में 2x की पावर 3/2, ऐसा कुछ आंसर आ गया। बट ये आंसर बड़ा भयंकर है, मैं इस आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकता हूं, इतना कुछ करने की जरूरत
नहीं है। आइए मैं दिखाता हूं मेथड नंबर 2 में कि कैसे मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में ला सकता हूं। देखिए बहुत सिंपल होगा लाना। ये रहा वो क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। मेथड नंबर 2, ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? भाई मैंने इनमें डाइवोर्स करा दिया, यानी कि सेपरेट करा दिया, ब्रेकअप करा दिया, ये ब्रेकअप एक्सपर्ट हो गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3 था, x की पावर 2 माइनस हाफ हो जाएगा, तो 4 माइनस 3/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3/2, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 2 रूट एक्स और ये हो गया 5x की पावर माइनस हाफ। अब मैंने जब इसका डेरिवेटिव किया तो 3 ऐसे ही रहेगा, ये 3/2 आगे आगे एक पावर कम हो गई तो 1/2 बचा, ये 2 ऐसे ही रहेगा, इसका 1/2 रूट एक्स हो गया, ये 5 ऐसे ही रहेगा, माइनस हाफ आगे आ गया, x की पावर माइनस की 3/2 हो गई। काटा पीटी जो कर सकते हो कर लो, जो भी कर सकते हो, जो आपको लगता हो सकती है। आओ तो भाई साहब यहाँ 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 9/2 रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स माइनस 5/2 एक्स की पावर 3/2। अब आप कहोगे ये दोनों मैच क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये और ये जुड़ेंगे घटेंगे, इनका भी एडजस्टमेंट होगा और एडजस्टमेंट होने के बाद वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस मेथड के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि आप तो पड़ जाएंगे चक्कर में, मैं ये कर रहा हूं इसका काम ही तमाम कर दे रहा हूं। लो मैंने काम तमाम कर दिया और आपको सिंपल वाला मेथड आपको दिखा दिया। अब चलते हैं प्रोडक्ट रूल की तरफ। पहली चीज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बड़ी कमाल की चीज है कि मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है और एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन है। आपको अपनी मर्जी से आप किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए, किसी को भी सेकंड मान लीजिए, बट 2 फंक्शन होने चाहिए और दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में होना चाहिए। तो बाय द रूल जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप इसको लिख सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये होता है रूल जो कि आपको ऊपर भी लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक। क्या सेम रखते हैं और क्या चेंज करते हैं मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। ये वाली जो पार्टियां होती हैं इनको रखते हैं सेम। क्या रखते हैं? सेम। और ये वाली जो पार्टियां होती हैं इनका कर देते हैं डेरिवेटिव। ध्यान रखिएगा, इनका डेरिवेटिव करते हैं। बस इतनी सी बात है, टुच्चुक बात है, बट क्वेश्चन होने लगे। आओ दौड़ो देखो भाई साहब, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x माइनस 3 ऐसे दे रखा है। पहला तरीका तो यह है कि हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। मैंने कहा दूसरा वाला तरीका लगा लेते हैं, आसान है। मैंने अपनी मर्जी से इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक, फॉर्मूले में डाल दिया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट सेकंड है, ये फर्स्ट है। यही फॉर्मूला होता है। हमें मालूम है, हमें आपको सिखाया है कि भाई साहब जो ये है और ये है ये सेम रहेंगे, और ये जो है और ये जो है इनका आपको करना पड़ेगा डेरिवेटिव। ठीक, तो मैंने कहा सेम जो रहेगा उसको लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका सेम रहेगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 2x माइनस 5 आ जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6x प्लस 15, 2 और 3 मिलके 3x स्क्वायर हो गए, 5 और 5 10 और 6 16x हो गए, और 15 और 6 21। ये आपका आ गया डेरिवेटिव, वो भी प्लस का। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसको सिंपल भी करके दिखा देता हूं। ये देखिए, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर।
इसके अंदर मल्टीप्लाई करता तो क्या लिखा हुआ है, -5x², और 15x। 6 की करता तो क्या लिखा हुआ है, 6x - 18। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो x³ -5 और 3 8x², और ये 15 और 6 21x - 18 लिखा हुआ है। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो ये हो गया 3x², ये हो जाएगा 16x, और ये हो जाएगा 21। मैच करो, क्या मैच कर रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल टकाटक मैच कर रहा है। मैंने कहा यही तो अपना काम था, मैच ही तो कराना था, और क्या कराना था। हो गया। चलो, अगर इतना हो गया है तो मुझे लगता है कि अब आप डेरिवेटिव को फोड़ने लायक बन गए हो, आप कर पाओगे। एक और क्वेश्चन। तो पहला तरीका क्या, मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा तरीका है प्रोडक्ट कर लो। मैं आपको सीधा सिखाता हूं। इसको मैंने अपनी मर्जी से फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने अपनी मर्जी से सेकंड मान लिया, क्योंकि अब आप सीख रहे हो तो आपको मालूम है फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल होता है, और रूल होता है y' = फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसा कुछ होता है। ठीक, ये रूल हो गया दोस्त। अगर ये रूल हो गया तो हमें ये भी मालूम है ये और ये सेम रहता है, ये और ये इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो मैं आपसे सिंपल सी बातें पूछने जाऊंगा कि y' = इसको पुट करोगे तो ये 3x - 5 एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखोगे, 4x² - 3 + e⁻x प्लस 4x² - 3 + e⁻x डेरिवेटिव ऑफ 3x - 5, ऐसे लिख दिया। अभी लिखा है, डेरिवेटिव नहीं किया है ना। आओ मेरे लकड़ बग्गो, तो ये 3x - 5 हो जाएगा, सेम रहेगा क्योंकि आगे वाला क्या रहता है, सेम रहता है। इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 8x² - 3 का 0 हो गया, और e⁻x चिकना गढ़ा होता है तो सेम रहेगा, 0 लिखने की जरूरत है नहीं। यहां पर मेरे दोस्त ये सेम रहेगा 4x² - 3 + e⁻x, और इसका करोगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि 3x का 3 हो गया, 5 का 0 हो गया, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। बस इसको ऐसे लिख दो, 8x² e⁻x × 3x - 5, और ये 3 आगे लिख दो 4x² + e⁻x - 3। चंगा लगता है थोड़ा ऐसा, है ना, टक टक। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई साहब इसका क्या आंसर है। ठीक है, बताएंगे ना। और अगर आपको टॉपिक वाइज अगर इस पे पढ़ना है, प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रूल पे, तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी के अभी मैजिक बॉक्स में जाइए, और मैजिक बॉक्स में आपको मिल जाएगा पूरी लिस्ट। और मैजिक बॉक्स कहां से मिलेगा, वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाएंगे, पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चंस की, और आप उन सबके वीडियो सॉल्यूशंस देख लीजिए, उनकी पीडीएफ ले लीजिए और मजे कीजिए, प्रोडक्ट रूल के एक्सपर्ट बन जाइए। कोसेंट के बनने हैं तो कोसेंट के बन जाइए, वो भी वहीं मिलेगा। डेरिवेटिव के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को करना है तो आप फटाफट से दौड़ कर जाइए डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको मैजिक बॉक्स का लिंक मिल रहा है, यूज करो, डाउनलोड करो, मजे करो, और अपने दोस्तों के साथ भी टक से शेयर करो। राइट, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बड़ा भयंकर लिखा हुआ है येलो कलर में। भाई साहब बड़ी बात क्लियर है, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, ये बात तो क्लियर है। मैंने प्रोडक्ट टूल लगाते हैं और देखते हैं कौन सा आएगा। तो ये हो जाएगा dy/dx, दैट इज फर्स्ट dy/dx अपॉन sin x प्लस sin x dy/dx अपॉन x। ठीक, पहले वाला सेम रहता है और sin x का cos x होता है, ये सेम रहता है और इसका 1 होता है। तो फाइनली क्या आ गया, x cos x प्लस sin x। क्या कोई मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, देखिए यहां देखिए, कोई कुछ मैच कर रहा हो, थोड़ा बहुत भी मैच कर रहा हो, तो आप कहेंगे यार कोई भी मैच नहीं कर रहा, कोई मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, क्या करें। आप एक चीज और इंटरेस्टिंगली देखिए कि यहां पर जो आंसर्स दे रखे हैं वो y की फॉर्म में दे रखे हैं, यहां x की फॉर्म में दे रखे हैं 1/, यहां y की फॉर्म में दे रखे हैं। मैं आपसे एक सिंपल से छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, बिल्कुल इजी सी बात पूछना चाहता हूं कि क्वेश्चन था y = sin x विद x। अगर मैं आपसे यहां से सिंपल सी बात ये पूछूं कि x की वैल्यू निकालिए या sin x की वैल्यू निकालिए, तो sin x की वैल्यू क्या आएगी,
साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन एक्स, और अगर मैं आपसे कहूं x की वैल्यू निकालिए तो y अपॉन साइन एक्स आ जाएगा। ठीक, यहां तक तो ठीक है। चलिए कैसे सेटल करें इस क्वेश्चन को। ये आपका dy अपॉन dx है। मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया x cos x से या x sin x से, x sin x से, इससे डिवाइड किया। अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड करूंगा x sin x से, और इसको भी करूंगा, दोनों को करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये आपको y के जैसा दिखने लगा, तो ये 1 अपॉन वाई हो गया, ये dy अपॉन dx हो गया। इससे ये कट गया, ये आपको cot x जैसा दिखने लगा, और ये आपको कैसा दिखने लगा, साइन से साइन कट गया, 1 अपॉन एक्स हो गया। जरा गौर से देखिए, 1 अपॉन वाई dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है? ऐसा कहीं कोई ऑप्शन दिख रहा है? तो मुझे ऐसा बी ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं, बी नहीं है, बी नहीं है, बट मुझे कुछ और दिख रहा है, मुझे ए वाला दिख रहा है। तो ए मस्ट बी द राइट आंसर। टक से आंसर आ गया, थोड़ा सा दिमाग वाला था। अब कोसेंट रूल आ गया। कोसेंट रूल पे वैसे ही क्वेश्चन करने, कोसेंट रूल हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है, बट हम कोसेंट रूल पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए जैसे ये दे रखा है, अब आपको मालूम है कि ऊपर वाला फर्स्ट होता है और नीचे वाला सेकंड होता है, ये बात आपको मालूम है। मुझे लगानी है क्या? कोसेंट रूल की यूज करनी है। तो ये हमें याद दिलाना चाहता हूं, ये फर्स्ट अपॉन सेकंड होता है। अच्छा, प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी फर्स्ट मानो, किसी को भी सेकंड मानो, इट डजंट मैटर, लेकिन अगर आपको कोसेंट रूल दिया जाए तो ऊपर वाला फर्स्ट होता है और नीचे वाला सेकंड होता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है? ऐसी गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये होता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेकेंड dy dx फर्स्ट माइनस फर्स्ट dy dx अपॉन सेकेंड, और नीचे सेकेंड का स्क्वायर। आपको मालूम है dy dx के आगे जो कुछ भी लिखा होता है उसका डेरिवेटिव नहीं करना होता है, जो पीछे लिखा होता है उसका डेरिवेटिव करना होता है। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं। तो भैया सेकंड क्या है? सेकंड तो आपका साइन एक्स है, और आगे क्या लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, और अगर यहाँ पर ऐसे आ गया तो यहाँ भी ऐसे ही आएगा, और यहाँ पर ऐसे आ गया तो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ये क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स। और अगर डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिख लिया आपने, तो इसका आंसर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया मेरे दोस्त। कैसे? मैंने कहा ऐसे, ये रहता है सेम, इसका होता है 1 अपॉन एक्स, ये रहता है सेम, इसका होता है कॉज एक्स, और अपॉन में हो गया कॉज शिट साइन स्क्वायर एक्स। टक टक अगर मेहनत भी करोगे तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, यहां भी मेहनत करोगे ज्यादा से ज्यादा, इसको 2 बार लिख सकते हो। यहां से एक कट जाएगा तो ये 1 अपॉन एक्स, ऊपर जाके ये कॉस एक्स हो जाएगा। यहां ये और ये मिलके कॉट एक्स हो जाएगा, और ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा। टक टक, ठीक? ऐसा कुछ हो गया। मैंने कहा सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको करना है। इसको कैसे करें? कैसे करें? ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे वाला सेकंड। ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे वाला सेकंड, सीधा रूल लगा रहा हूं, आपको समझ आ रही होगी। ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड होता है। रूल लगा दिया। रूल कहता है भाई साहब x प्लस 2 यहाँ लिखा जाएगा, d अपॉन डी एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 यहाँ लिखा जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और d अपॉन डी एक्स और x प्लस 2 यहाँ लिखा जाएगा, और अपॉन में x प्लस 2 का स्क्वायर भी लिखा जाएगा। ठीक है? हमने कहा ठीक है। तो आइए अगले पेन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका x प्लस 2 सेम रहने वाला है, इसका करोगे तो ये 2x प्लस 3 आ जाएगा। ये आपका सेम रहने वाला है, और इसका करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये आपका x प्लस 2 का स्क्वायर है। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए,
ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, अदरवाइज कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी अननेसेसरीली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन टिचक क्वेश्चन है। आपको मालूम है ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, ये बात है आपको मालूम है। क्या करें, मैंने कहा फॉर्मूला लगाइए डी वाई अपॉन डी एक्स, सेकेंड पहले लिखोगे यानी रूट ए माइनस रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स, और ये रूट ए प्लस रूट एक्स माइनस रूट ए प्लस रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स, दिस इज रूट ए माइनस रूट एक्स अपॉन में रूट ए माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। रूट ए माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे मज़ा आ जाएगा, आराम से हो जाएगा, है ना। ये सेम रहता है, इसका करेंगे तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इसका करेंगे ये सेम रहेगा, इसका करेंगे कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और ये रूट ए माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर लिख दीजिए बस, इसके ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत है नहीं, इजी सिंपल एज दैट। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप इसका कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर मेरा आंसर ये आया है। इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे आप, इसकी आपकी जिम्मेदारी है ये, अभी के अभी बताइए, ठीक है। आइए अगला भयंकर क्वेश्चन, इसको क्या करें, बड़ा ही भयंकर दिखाई दे रहा है, हम लगभग लास्ट की तरफ जा रहे हैं। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस 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 अप टू इन्फिनिटी है। ये बात तो आपको समझ आ गई। ये मुझे प्रूव करना, भी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर भी दूँ, क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ इसको, क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का क्या हो जाएगा, y डैश, 1 का क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 2x, और इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका 4x की पावर 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हो 5x की पावर 4, और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और अप टू इन्फिनिटी। डेरिवेटिव कर दिया, काटा पीटी मचाओगे थोड़ी सी तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस 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 इन्फिनिटी। यार ये तो जैसा था एज इट इज वैसा वापस आ गया। इसका मतलब मुझे ये पता चला कि भाई साहब डेरिवेटिव करने के बाद भी वो y ही रहा। तो ये हो गया हैंस प्रूफ, टक टक टक, हदीस पाल हो गया। अगला ऐसा कुछ दिया हुआ है u इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो यहाँ du अपॉन dt पूछा हुआ है, यानी t के रेस्पेक्ट में हमें करना है, जो नीचे होता है उसके रेस्पेक्ट में करना होता है। तो अगर मैं du अपॉन dt t के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा और t की पावर 3 बचेगा, ये 3 आगे आ जाएगा, t की पावर स्क्वायर बचेगा, ये 2 आगे आ जाएगा और ये t बचेगा, ये 18, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो du अपॉन dt जो है आपका 12t की क्यूब हो गया, 15t का स्क्वायर हो गया, 4t हो गया और माइनस का 18 हो गया। लेकिन इन्होंने कहा कि t की वैल्यू जो 1 है, अगर t की वैल्यू 1 है तो du अपॉन dt कैसे पुट करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे करके लिखते हैं और जहां जहां 1 दिखाई t दिखाई दे रहा है वहां वहां रख दो, वहां क्या कर दो, रख दो, इसको रख दिया। तो ये 12 हो गया, ये माइनस का 15 हो गया, ये 4 हो गया, ये माइनस का 18 हो गया, 12 और 4 16 हो गया, और ये माइनस का 15 और माइनस का 18, 15 और 16 का हिसाब किताब माइनस का 1 माइनस का 18, तो ये माइनस का 17 इज योर आंसर। टक से आपका आंसर आ गया।
और कुछ चाहिए भाई जिंदगी में? तो बच्चा पार्टी दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ द लिमिट एंड डेरिवेटिव। पूरी तरीके से हमने ये वन शॉट खत्म कर दिया है, हमने डेरिवेटिव भी पूरी तरीके से सीख लिया है। अगर आपको बाकी चैप्टर के भी वन शॉट चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और अभी के अभी सारे चैप्टर के वन शॉट ले लीजिए। वन शॉट लेने के लिए यानी कौन कौन से चैप्टर के? सेट्स हो, रिलेशन फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इनइक्वालिटी हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, बाइनोमियल हो, सीक्वेंस एंड सीरीज हो, स्ट्रेट लाइन हो, 12 चैप्टर हो आपका, यानी कि 12 चैप्टर कौन सा है आपका? लिमिट एंड 3D हो, 13 चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव हो, 14 तो है ही, 14 भी है आपके पास यहाँ पर अवेलेबल, 15 आपका स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी। किसी भी चैप्टर का वन शॉट चाहिए, आई बटन पे क्लिक कीजिए, फटाफट से उसको उठा लीजिए और एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। राइट बच्चा पार्टी, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ दिक्कत फील हो तो इसके टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं मैजिक बॉक्स में, और मैजिक बॉक्स पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उठा लीजिए जाके। मैं मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।